बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, ख़ास तौर पे नए अमेरिकी सदर बाइडन और जो नई अमेरिकी इंतज़ामिया उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे और पाकिस्तान की इस अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं और ख़ुद अमेरिका की पाकिस्तान के साथ क्या तवक्कुआत हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ट्रंप की शिकस्त के बाद डेमोक्रेट पार्टी का जीतना, बाइडन का सदर बनना खुद एक बड़ी तब्दीली है अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और एक एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के हवाले से भी। अच्छा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं अमेरिका के साथ क्योंकि पाकिस्तान हर सूरत में चाहेगा कि अमेरिका के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप दोस्ताना अंदाज में चलाया जाए जिसमें पाकिस्तान अमेरिका को और अमेरिका पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर सके। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान चाहता यह है कि बाइडन और उनकी इंतज़ामिया ख़ास तौर पे चंद इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान के वाक़यात को, पाकिस्तान के फ़हम को समझने की कोशिश करें। यानी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। आपको याद होगा जिस वक्त बाराक ओबामा अमेरिका के सदर थे तो बाइडन उनके नायब सदर थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में दहशतगर्दी के तनाजुर में काफ़ी कशीदगी पाई जाती थी, काफ़ी डेफिसिट था। अब बाइडन नायब सदर से आगे बढ़कर अब अमेरिका के सदर हैं, तो इसलिए डेमोक्रेट्स पार्टी का और ख़ुद बाइडन की एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के इंटरनल हालात के हवाले से और पाकिस्तान के रीजनल पर्सपेक्टिव के हवाले से जो सिचुएशन है उसमें एक ज़्यादा फ़हम की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बात अमेरिका को पहले भी रियलाइजेशन काफ़ी हद तक हुई है। इस पर मज़ीद नई हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से निमटने के लिए जो शानदार तरीके से इक़दामात किए हैं उसकी हर सतह पे पजीराई होनी चाहिए, उसकी हर सतह पे कबूलियत होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के हवाले से जो मिसाली किरदार उसके ख़ात्मे में किरदार अदा किया है वो एक अहम बात है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है, इंतहा पसंदी ख़त्म हो गई है, उसकी शक्लें मौजूद हैं, लेकिन माजी के मुकाबले में आज पाकिस्तान ज़्यादा महफूज और ज़्यादा पुरअमन मुल्क है। इसको अमेरिका को तस्लीम करना होगा। इसी तरीके से ख़ास तौर पे FATF जब हम ओबामा के दौर में ग्रे लिस्ट में आए थे उसके बाद से लेके अब तक जितना पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी अब आलमी सतह पे रिकग्निशन भी हो रही है। तो ये नई हुकूमत को भी समझना होगा कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से काम किया है फाइनेंशियल टेररिज्म को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अमेरिका को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में उसको मदद करनी पड़ेगी। ये दो तीन इमीडिएट जिसे कहते हैं, और ख़ास तौर पे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और फिर पाक भारत ताल्लुकात के साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसमें हम चाहते ये हैं कि अमेरिका एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करे। क्योंकि लग ये रहा है जो डेफिसिट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कि जब तक कोई तीसरा फरीक इसमें सालसी का किरदार अदा नहीं करेगा बात नहीं बन सकेगी। अगरचे ट्रंप ने कहा था कि वो सालसी कराने के लिए तैयार है, लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कोई स्पेस नहीं दी है। और ये भी याद रखिए कि ट्रंप के दौर में तो बहरहाल हमें एक एडवांटेज ये रहा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान के दौरे पे जाके ना सिर्फ पाकिस्तान को अपना बेहतरीन दोस्त कहा बल्कि ये तक कह दिया नरेंद्र मोदी के सामने कि पाकिस्तान दहशत गर्दी को मिनिमाइज़ करने में बहुत शानदार किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत के अंदर बैठ के ट्रंप ने जो कहा उसकी बड़ी अहमियत थी। और आज बाइडन जो हैं जो ख़ास तौर पे अपनी इंतखाबी मुहिम में ये कहते रहे हैं कि भारत का जो इस वक्त इंतहा पसंदी का रवैया है, भारत की जो हिंदुआता की पॉलिसी है, भारत जो वहाँ पे नेशनल के नाम पर जो कुछ कर रहा है, भारत जो ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में 370 और 35A के कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें बाइडन अपनी इंतखाबी मुहिम में ये कहते रहे हैं कि वो सदर मुंतखब होकर कश्मीर की जो सूरत हाल है उसमें एक बड़ा किरदार अदा करेंगे। तो पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि बाइडन जब ये सदर का हलफ उठाते हैं उसके बाद बाइडन अमेरिका एक बड़ा रोल प्ले करे हिंदुस्तान के साथ। हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान को नाराज़ करके वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ ताल्लुकात करे,
पैदा करे, हम तो चाहते हैं कि उसमें एक तवाज़ुन पैदा करें। क्योंकि देखिए, दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान जो मामलात हैं उनके अपने मफादात हैं, लेकिन इसी तरीके से इस्लामाबाद और वाशिंगटन के भी कुछ मफादात हैं। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली वाशिंगटन की तरह इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान भी एक तवाज़ुन का रिश्ता कायम होना चाहिए, दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम होने चाहिए। डेफिसिट के बजाय एक दूसरे पर इत्तेमाद करना होगा और एक दूसरे के साथ लेके चलना होगा। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के बारे में ख़ास तौर पे जिस अंदाज से पीस प्रोसेस आगे बढ़ा, 19 साल के बाद हमने देखा कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक तहरीरी माहिदा सामने आया है, जिसको एक बड़ी पेशरफ की कहा जा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान ने जो किरदार अफ़गान पीस प्रोसेस में किया और कर रहा है, उसकी ख़ुद अमेरिका के अंदर भी बड़ी पजीराई है। तो उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि जो पीस प्रोसेस बढ़ रहा है उसमें नई इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान का पीस जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान तक नहीं महदूद, बल्कि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ और रीजनल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बात पाकिस्तान बार बार रियलाइज़ करवा रहा है अमेरिका को, कि इस पीस प्रोसेस के बाद भी अमेरिका को फौरी तौर पे यहाँ से निकलने की बजाय एक ख़ास अरसे तक पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अपना कुछ मामलात पे अपना जो है ना रोल रखना पड़ेगा, ताकि वो गलती ना दोहराई जाए जो माजी में अमेरिका ने दोहराई थी, जिसका इतराफ़ फिर हिलरी क्लिंटन ने भी किया था। इसी तरीके से जो भारत, अब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर मबनी कार्रवाइयों के हवाले से जो डॉक्यूमेंट जो है ना वो पूरी दुनिया में पेश किए हैं भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से, अमेरिका को उस पर भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और बड़ी ममालिक के ऊपर ये दबाव डालना पड़ेगा कि भारत जिस किस्म की हिंदुआता की कार्रवाइयाँ करके एक दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, और ख़ुद अमेरिका के अंदर से ऐसी रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कहती हैं कि भारत की पॉलिसी बड़ी एग्रेसिव है, सबके लिए जो है ना वो एक्सक्लूसिव पॉलिसी नहीं है। ओबामा की जो भी नई किताब आई है उसमें भी कहा गया है कि भारत एक मुश्किल मुल्क बनता जा रहा है, अक़लियतों के हवाले से, मजहबी हवाले से, कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी ये काम करें। फिर इसके बाद देखिए, अमेरिका का नया किरदार ये होना चाहिए कि इस पूरे रीजन में जहाँ जहाँ भी तनाज़ात हैं उसके ख़ात्मे में वो किरदार अदा करे, तनाज़ात में जो बढ़ोतरी देने की बजाय उसको कम करने की कोशिश करे, और भारत के साथ भी ख़ास तौर पे उसको एक बड़ी बातचीत जो है वो करनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से बाइडन और डेमोक्रेट्स के आने के बाद यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ सवालात उठेंगे। कोई यहाँ की जमहूरियत के बारे में सवालात उठेंगे, यहाँ आज़ादी इज़हार के हवाले से सवालात उठेंगे, शख्सी आज़ादियों के हवाले से सवालात उठेंगे, अक़लियतों के हवाले से सवालात उठेंगे, सिविल बालादस्ती की बात होगी। तो पाकिस्तान को भी अपने मुकदमे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से और जो FATF के हवाले से हमें अपना बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर एक मामला CPEC का भी है। ये जो तासुर हमारे यहाँ बहुत मजबूत होता जा रहा है कि भारत किसी भी सूरत में CPEC की कामयाबी नहीं चाहता, वो उसमें रुकावटें पैदा कर रहा है। अभी पिछले दिनों DGISPR ने कहा कि भारत CPEC को सबोताज करना चाहता है। तो और ख़ास तौर पे हम उस मामले में भारत के रोल को भी महदूद करें, अमेरिका उसमें साथ दे, और ख़ुद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी जो है ना हम CPEC को बुनियाद बना के चीन के साथ भी एक तवाज़ुन का रिश्ता जो है वो कायम करने की कोशिश करेंगे। तो ये याद रखिएगा, मैं कंक्लूड करते हुए कहना चाहता हूँ कि अब नई अमरीकी जो इंतज़ामिया है, जो नई अमरीकी क़यादत है, उसके साथ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। ये गेंद बुनियादी तौर पे इस वक्त अमरीकी कोर्ट के अंदर है कि वो कैसे पाकिस्तान को लेके चलता है और किस अंदाज से पाकिस्तान के मामलात को अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, ताकि हम एक बेहतरी सफ़र की तरफ आगे बढ़ सकें। क्योंकि पाक अमरीका ताल्लुकात में जो बेहतरी है उसका यकीनी तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स पे आएगा, और उसमें एक बड़ा रोल जो है वो अमेरिका को प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि जब अमेरिका रोल प्ले करेगा तो बाकी ताकतें भी उसके साथ खड़ी होंगी। तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें बेहतरी पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, अमेरिका की ज़रूरत भी है, अफ़गानिस्तान की ज़रूरत भी है, और पूरे इस खित्ते की ज़रूरत है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात एक मौसर अंदाज में इफ़ेक्टिव तरीके से आगे बढ़ सकें।